शाम का समय था। आसमान हल्के नारंगी रंग में ढल चुका था और शहर की भीड़ भाड़ के बीच एक लड़का अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था। उसका नाम था अभिनव। अभिनव एक साधारण लड़का था, न ज्यादा दोस्त, न कोई दिखावा, लेकिन उसके पास एक ऐसी चीज थी जो उसे सबसे अलग बनाती थी। उसकी आवाज, जब भी वो गाता, ऐसा लगता जैसे सीधे दिल को छू रहा हो। उस दिन भी अभिनव अपने छोटे से कमरे में बैठा था, हाथ में पुरानी सी गिटार और आंखों में कुछ अधूरी सी भावनाएं। शायद कोई तो होगा जो मेरी आवाज को समझे, ये सोचकर उसने अपना फोन उठाया और इंस्टाग्राम खोल लिया। उसने रिकॉर्ड बटन दबाया और गाना शुरू किया। तेरे बिना अधूरा सा हूं मैं, तू मिले तो पूरा सा हो जाऊं। उसकी आवाज में इतना दर्द था कि जैसे हर शब्द किसी के इंतजार में लिखा गया हो। वीडियो खत्म हुई। अभिनव ने बिना ज्यादा सोचे उसे इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दिया। कैप्शन लिखा, किसी के लिए, और फोन एक तरफ रख दिया। दूसरी तरफ एक लड़की अपने कमरे में बैठी इंस्टाग्राम रील्स देख रही थी। नाम था आराध्या। स्टाइलिश, आत्मविश्वासी, लेकिन दिल से बहुत भावुक। उसकी जिंदगी बाहर से परफेक्ट दिखती थी, लेकिन अंदर से वो भी किसी खास इंसान का इंतजार कर रही थी। तभी स्क्रॉल करते करते एक वीडियो पर उसकी उंगली रुक गई। अभिनव का गाना। जैसे ही उसने प्ले किया, वो एकदम शांत हो गई। उसकी आंखें स्क्रीन पर टिक गई और दिल उस आवाज में खो गया। ये कौन है? उसने धीरे से कहा। वीडियो खत्म हो गई, लेकिन आराध्या के दिल में कुछ शुरू हो चुका था। अगले दिन आराध्या ने वही गाना उठाया और अपनी एक रील बनाई। हल्का सा स्लो मोशन, चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान और आंखों में एक अजीब सी भावना, जैसे वो गाना सिर्फ उसके लिए बना हो। उसने रील अपलोड कर दी। इधर अभिनव सुबह उठते ही इंस्टाग्राम खोला और अचानक उसकी नजर एक रील पर जाकर रुक गई। वही गाना, लेकिन इस बार एक लड़की के चेहरे के साथ। अभिनव का दिल तेजी से धड़कने लगा। ये मेरी आवाज पर रील बनाई है। उसने तुरंत रील को पूरा देखा और बिना कुछ सोचे उसे अपनी स्टोरी पर शेयर कर दिया। कुछ देर बाद आराध्या ने अपना इंस्टाग्राम खोला और जैसे ही उसने स्टोरी सेक्शन देखा, उसका दिल एक पल के लिए रुक गया। अभिनव ने मेरी रील शेयर की है। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उस दिन पहली बार किसी अनजान लड़के ने उसके दिल को छू लिया था। दिन बीतने लगे। रील्स, स्टोरी, व्यू, लाइक, और धीरे धीरे दोनों के दिल में भावनाएं बढ़ने लगी। अभिनव हर दिन आराध्या की प्रोफाइल देखता। आराध्या भी उसकी आवाज का इंतजार करती, लेकिन दोनों में से किसी ने भी पहले मैसेज करने की हिम्मत नहीं की। एक रात घड़ी में 12 बजे थे। आराध्या ने आखिरकार हिम्मत जुटाई। उसने टाइप किया, हाय, और सेंड कर दिया। अभिनव का फोन वाइब्रेट हुआ। उसने मैसेज देखा, आराध्या। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, जैसे कोई सपना सच हो गया हो। उसने जवाब दिया, हेलो, और यहीं से शुरू हुई एक ऐसी प्रेम कहानी जो सिर्फ इंस्टाग्राम तक सीमित नहीं रहने वाली थी। लेकिन हर प्यार की कहानी में एक मोड़ जरूर आता है, और इनकी जिंदगी में आने वाली थी। कुंती, एक ऐसी लड़की जो किसी भी हद तक जा सकती थी। अभिनव और आराध्या को अलग करने के लिए। रात के 12 बजे थे। चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन दो दिलों में हलचल शुरू हो चुकी थी। अभिनव मोबाइल स्क्रीन को बार बार देख रहा था। हाय, बस एक छोटा सा मैसेज, लेकिन उसके लिए ये किसी सपने से कम नहीं था। उसने गहरी सांस ली और टाइप किया, हेलो। कुछ सेकंड, फिर 1 मिनट, फिर 5 मिनट, कोई जवाब नहीं। अभिनव का दिल धीरे धीरे बेचैन होने लगा। शायद मैंने देर कर दी, उसने सोचा।
तभी टाइपिंग, अभिनव की आंखें चमक उठीं। आराध्या ने लिखा, आप बहुत अच्छा गाते हो। ये पढ़ते ही अभिनव के चेहरे पर मुस्कान आ गई। थैंक यू, आपकी रील भी बहुत प्यारी थी। धीरे धीरे बात आगे बढ़ने लगी। छोटी छोटी बातें, हल्की हल्की मुस्कानें और अनजाने में दिल का जुड़ना। कुछ ही दिनों में चैट आदत बन गई। सुबह उठते ही गुड मॉर्निंग, रात को सोने से पहले गुड नाइट, और बीच में घंटों की बातें। एक दिन आराध्या ने अचानक पूछा, आप सच में ऐसे ही गाते हो या मेरे लिए गाया था? अभिनव थोड़ा मुस्कुराया और लिखा, शायद अब आपके लिए ही गाता हूं। यह पढ़कर आराध्या का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने फोन सीने से लगा लिया और आंखें बंद कर ली। यही वो पल था जब दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल रही थी। उस रात अभिनव ने हिम्मत की, क्या हम कॉल पर बात कर सकते हैं? कुछ सेकंड का सन्नाटा, फिर ओके। अभिनव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कॉल बटन दबाया। फोन बज रहा था। 1 रिंग, 2 रिंग, 3 रिंग। हेलो। जैसे ही आराध्या की आवाज आई, अभिनव कुछ सेकंड के लिए चुप हो गया। हेलो, बोलो ना, आराध्या ने मुस्कुराते हुए कहा। आपकी आवाज और भी प्यारी है, अभिनव ने धीरे से कहा। आराध्या हल्के से हंस पड़ी और वहीं दोनों के दिल पूरी तरह से जुड़ गए। अब हर दिन कॉल, चैट, हंसी, शरारत, सब कुछ बढ़ने लगा। लेकिन उन्हें नहीं पता था, कोई और भी उनकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। एक लड़की जो पहले से ही अभिनव को चाहती थी। नाम था कुंती। कुंती खूबसूरत, चालाक और जिद्दी, जो चाहती थी उसे हर हाल में पाना जानती थी। एक दिन कुंती ने अभिनव का फोन चेक किया और उसने आराध्या के मैसेज पढ़ लिए। उसकी आंखों में गुस्सा भर गया। तो ये है वो लड़की जिसकी वजह से अभिनव बदल गया है। उसने धीरे से मुस्कुराया, लेकिन ये मुस्कान खतरनाक थी। अब देखती हूं तुम दोनों का प्यार कितना सच्चा है। उधर अभिनव और आराध्या अपनी दुनिया में खुश थे। उन्हें क्या पता था, उनका प्यार अब एक बड़ी परीक्षा से गुजरने वाला है। सुबह का समय था, लेकिन आज सब कुछ सामान्य नहीं था। अभिनव अपने फोन को देख रहा था, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान। आराध्या का गुड मॉर्निंग मैसेज आया था। गुड मॉर्निंग, अभिनव ने भी जवाब दिया। लेकिन उसे क्या पता था, यह सुकून ज्यादा देर टिकने वाला नहीं है। उसी समय किसी और के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान थी। कुंती ने पूरी रात कुछ प्लान किया था। उसने अपने फोन में कुछ स्क्रीनशॉट सेव किए, नकली चैट, एडिट की हुई तस्वीरें, और फिर उसने एक अनजान नंबर से मैसेज भेजा आराध्या को। मैसेज, तुम जिस लड़के से प्यार करती हो वो तुम्हें धोखा दे रहा है। आराध्या का दिल धड़कने लगा। ये कौन है? उसने जवाब दिया। क्या मतलब? कुछ सेकंड बाद फोटो आ गई, अभिनव और कुंती एक साथ, और नीचे चैट, आई लव यू कुंती। आराध्या की आंखें फैल गई, हाथ कांपने लगे। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। उसने तुरंत अभिनव को कॉल किया। फोन बज रहा था, लेकिन अभिनव ने कॉल नहीं उठाया, क्योंकि उसी समय कुंती उसके सामने खड़ी थी। अभिनव, तुम मुझसे दूर क्यों जा रहे हो? अभिनव चौंक गया। कुंती, तुम यहां क्या कर रही हो? कुंती ने उसका हाथ पकड़ लिया। मैं तुमसे प्यार करती हूं। अभिनव ने हाथ छुड़ाया। लेकिन मैं नहीं करता। ये सुनते ही कुंती की आंखों में गुस्सा भर गया। तो अब तुम उस आराध्या के लिए मुझे छोड़ दोगे? अभिनव गुस्से में बोला, हां, क्योंकि मैं उससे सच में प्यार करता हूं। बस यही वो पल था जब कुंती पूरी तरह बदल गई। उसने धीरे से कहा, तो ठीक है, अब तुम्हारा प्यार भी नहीं बचेगा।
उधर आराध्या लगातार कॉल कर रही थी, लेकिन कोई जवाब नहीं। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। शायद वो सच में मुझे धोखा दे रहा है। कुछ देर बाद अभिनव ने फोन देखा। 15 मिस्ड कॉल्स, सब आराध्या की। उसका दिल घबरा गया। इतने कॉल्स, क्या हुआ होगा? उसने तुरंत कॉल बैक किया। हेलो, आराध्या की आवाज टूटी हुई थी। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? उसने रोते हुए कहा। अभिनव हैरान। क्या हुआ? झूठ मत बोलो, मैंने सब देख लिया। क्या देखा? तुम और कुंती, तुम उसे प्यार करते हो। अभिनव के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? ये सब झूठ है। लेकिन आराध्या अब कुछ सुनने की हालत में नहीं थी। बस, बहुत हो गया। आज के बाद मुझे कॉल मत करना। और कॉल कट। अभिनव वही खड़ा रह गया, फोन हाथ में, आंखों में डर। ये सब हुआ कैसे? उधर कुंती दूर खड़ी सब देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। पहला वार सफल। अब दो सच्चे दिलों के बीच गलतफहमी की दीवार खड़ी हो चुकी थी। रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन 3 दिलों में तूफान चल रहा था। अभिनव बार बार कॉल कर रहा था। आराध्या, प्लीज फोन उठाओ। लेकिन हर बार सिर्फ एक ही जवाब, स्विच्ड ऑफ। अभिनव की आंखों में डर साफ दिख रहा था। अगर उसने मुझ पर भरोसा खो दिया तो मैं उसे कभी वापस नहीं पा पाऊंगा। वो जमीन पर बैठ गया, फोन हाथ में और आंखों में आंसू। मैंने कुछ गलत नहीं किया, फिर भी मैं हार रहा हूं। उधर आराध्या अपने कमरे में अकेली बैठी थी, आंखें लाल, चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ। उसके सामने वही फोटो थी। अभिनव और कुंती, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? उसने रोते हुए कहा। उसका दिल कह रहा था, अभिनव ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन दिमाग, सबूत तुम्हारे सामने है। और इसी लड़ाई में उसने एक फैसला लिया। उसने धीरे से कहा, अब सब खत्म। उसने अभिनव का नंबर ब्लॉक कर दिया। उसी पल अभिनव का दिल जैसे टूट गया। दी नंबर यू आर कॉलिंग इज ब्लॉक्ड। अभिनव ने फोन नीचे गिरा दिया। नहीं, ये नहीं हो सकता। उसने खुद से कहा, मुझे सच साबित करना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगली सुबह अभिनव सीधे पहुंचा कुंती के पास। कुंती उसे देखकर मुस्कुराई। तो आखिर तुम आ ही गए। अभिनव गुस्से में था। तुमने क्या किया है? कुंती ने अनजान बनते हुए कहा। मैंने क्या किया? अभिनव चिल्लाया। झूठ मत बोलो, तुमने आराध्या को गलत फोटो भेजी है। कुंती ने धीरे से ताली बजाई। वाह, इतनी जल्दी समझ गए। अभिनव का गुस्सा और बढ़ गया। क्यों किया तुमने ये सब? कुंती उसकी आंखों में देखते हुए बोली, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूं। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर, और मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगी। अभिनव ने गुस्से में कहा, यह प्यार नहीं है, यह पागलपन है। कुंती की आंखें लाल हो गई। अगर मुझे तुम नहीं मिले तो मैं किसी को भी तुम्हारा नहीं होने दूंगी। यह सुनकर अभिनव को पहली बार डर लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला। मैं सच्चाई सबके सामने लाऊंगा। कुंती हंस पड़ी। कोशिश कर लो, लेकिन अब आराध्या तुम पर कभी भरोसा नहीं करेगी। उधर आराध्या ने खुद को पूरी तरह बदल लिया था। फोन साइड में, दिल बंद। उसने खुद से कहा, अब मैं किसी पर भरोसा नहीं करूंगी। लेकिन उसे क्या पता था, सच्चाई अभी बाकी है। अभिनव ने एक बड़ा फैसला लिया। अगर सच साबित करना है तो मुझे सबूत चाहिए। और तभी उसे याद आया, कुंती ने जो किया, उसका कोई न कोई सबूत जरूर होगा। उसकी आंखों में फिर से उम्मीद जगी। अब यह लड़ाई सिर्फ प्यार की नहीं, सच्चाई की है। सुबह की हल्की रोशनी कमरे में फैल रही थी, लेकिन अभिनव की आंखों में पूरी रात की बेचैनी साफ दिख रही थी। उसने आईने में खुद को देखा। या तो आज सब ठीक होगा, या सब हमेशा के लिए खत्म।
अभिनव ने अपना फोन उठाया और सीधे निकल पड़ा, एक ही मकसद लेकर, सच ढूंढना। उसे याद आया, कुंती अक्सर एक कैफे में जाती थी जहां वो अपने दोस्तों से मिलती थी। अभिनव तुरंत पहुंचा उस कैफे, चारों तरफ नजर दौड़ाई, और तभी उसे कुंती दिख गई। कुंती अपने दोस्तों के साथ बैठी थी और हंस रही थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अभिनव थोड़ा दूर जाकर बैठ गया और ध्यान से उनकी बातें सुनने लगा। तभी कुंती की एक दोस्त बोली, यार, तूने जो फोटो एडिट की थी ना, कमाल कर दिया। अभिनव का दिल जोर से धड़कने लगा। मतलब, ये सब सच में प्लान था? कुंती हंसते हुए बोली, अरे, इतना आसान नहीं था। पूरी रात लगी मुझे वो चैट और फोटो बनाने में। बस यही वो पल था जब अभिनव को पहला सबूत मिल गया। उसने तुरंत अपना फोन निकाला और चुपचाप उनकी पूरी बातचीत रिकॉर्ड कर ली। उसकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन साथ में सुकून भी। अब मैं आराध्या को सच दिखा सकता हूं। लेकिन उसे नहीं पता था, कुंती भी उसे देख चुकी थी। जैसे ही अभिनव बाहर निकलने लगा, पीछे से आवाज आई, इतनी जल्दी जा रहे हो? अभिनव रुक गया, धीरे से पीछे मुड़ा। कुंती खड़ी थी, आंखों में खतरनाक चमक। क्या मिला तुम्हें यहां? कुंती ने पूछा। अभिनव मुस्कुराया, सच। कुंती कुछ सेकंड चुप रही, फिर हल्का सा हंसी। रिकॉर्डिंग कर ली, है ना? अभिनव चौंक गया। तुम्हें कैसे पता? कुंती उसके करीब आई, धीरे से बोली, क्योंकि मैं तुमसे एक कदम आगे हूं। और अचानक उसने अभिनव का फोन छीन लिया। अभिनव चिल्लाया, कुंती, फोन वापस दो। लेकिन कुंती ने बिना देर किए फोन जमीन पर फेंक दिया। फोन टूट गया। अभिनव वही खड़ा रह गया, उसका एकमात्र सबूत खत्म हो चुका था। कुंती उसके करीब आकर बोली, मैंने कहा था ना, तुम मुझे नहीं हरा सकते। उसकी आंखों में जीत की खुशी थी। अभिनव के हाथ कांप रहे थे, लेकिन इस बार उसकी आंखों में डर नहीं था। तुमने गलती कर दी कुंती। कुंती मुस्कुराई। अब और क्या करोगे? अभिनव धीरे से बोला, अब मैं सीधा आराध्या के पास जाऊंगा और उसे सब कुछ सच सच बता दूंगा। कुंती की मुस्कान अचानक गायब हो गई। वो तुमसे कभी नहीं मिलेगी। अभिनव ने जवाब दिया, मैं कोशिश करना नहीं छोड़ूंगा। और वो वहां से निकल गया। उधर आराध्या अभी भी टूटी हुई थी, लेकिन दिल के किसी कोने में एक सवाल अभी भी जिंदा था। अगर वो सच में गलत नहीं है, तो उसी समय डोरबेल बजी। आराध्या ने दरवाजा खोला और सामने अभिनव खड़ा था। उसकी आंखों में सच्चाई और चेहरे पर थकान। दोनों कुछ सेकंड तक एक दूसरे को देखते रहे। ये वही पल था जो उनकी कहानी को बदल सकता था। दरवाजा खुला और सामने अभिनव खड़ा था, थका हुआ, आंखों में नींद नहीं, लेकिन दिल में सिर्फ एक उम्मीद। आराध्या। दोनों कुछ पल तक एक दूसरे को देखते रहे। खामोशी, लेकिन अंदर बहुत कुछ चल रहा था। तुम यहां क्यों आए हो? आराध्या ने ठंडी आवाज में पूछा। अभिनव ने धीरे से कहा, सच बताने। आराध्या हंस पड़ी, लेकिन उस हंसी में दर्द था। अब क्या बचा है बताने के लिए? सब देख चुकी हूं मैं। अभिनव एक कदम आगे बढ़ा। जो तुमने देखा वो सच नहीं है, आराध्या ने गुस्से में कहा। तो क्या वो फोटो झूठी है? क्या वो चैट नकली है? अभिनव जोर से बोला, हां, सब नकली है। कुंती ने किया है ये सब। कुंती का नाम सुनते ही आराध्या एक पल के लिए चुप हो गई। कुंती, उसने धीरे से कहा। अभिनव ने सिर हिलाया। हां, वो मुझसे प्यार करती है और हमें अलग करना चाहती है। आराध्या की आंखों में आंसू आ गए। अगर ये सब सच है, तो तुम्हारे पास कोई सबूत क्यों नहीं है? बस यही सवाल था जिसने अभिनव को चुप कर दिया। उसने नीचे नजर झुका ली। मेरे पास था, लेकिन कुंती ने वो भी खत्म कर दिया।
आराध्या पीछे हट गई। बस यही फर्क है सच्चाई और झूठ में। सच्चाई के पास सबूत होता है। अभिनव की आंखों में दर्द था। हर बार नहीं, कभी कभी सच्चाई सिर्फ दिल में होती है। कुछ सेकंड की खामोशी। आराध्या ने आंखें बंद की। आंसू गालों पर बह रहे थे। मैं तुम पर भरोसा करना चाहती हूं, लेकिन कर नहीं पा रही। अभिनव ने धीरे से कहा, एक मौका दे दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। आराध्या ने सिर हिलाया। अब बहुत देर हो चुकी है, और उसने धीरे से दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा और एक दिल, दोनों बंद हो गए। अभिनव वही खड़ा रह गया, आंखों में आंसू और दिल में खालीपन। मैं हार नहीं मानूंगा, उसने खुद से कहा। उधर कुंती दूर खड़ी ये सब देख रही थी। उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान थी। अब अगला कदम। उसने फोन उठाया और किसी को कॉल किया। काम शुरू करो। कुछ देर बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल होने लगी। अभिनव नाम का लड़का लड़कियों को धोखा देता है। उसमें एडिट की हुई तस्वीरें और झूठी कहानियां। लोग कमेंट करने लगे, ऐसे लड़कों से दूर रहो। फेक लवर। अभिनव का फोन लगातार बजने लगा। उसने पोस्ट देखी और उसका दिल टूट गया। अब ये सिर्फ प्यार की नहीं, मेरी इज्जत की लड़ाई है। उधर आराध्या ने भी वो पोस्ट देखी। उसकी आंखों में फिर आंसू आ गए। क्या वो सच में ऐसा है? अब सच्चाई और झूठ के बीच की लड़ाई और भी खतरनाक हो चुकी थी। रात के 11 बज रहे थे। शहर की लाइट्स चमक रही थी, लेकिन अभिनव की जिंदगी अंधेरे में जा चुकी थी। फोन लगातार बज रहा था। नए नए नोटिफिकेशन। फेक लवर, धोखेबाज। अभिनव ने फोन बंद कर दिया। अब डरने का समय खत्म, अब लड़ने का समय है। उसने गहरी सांस ली और अपने सबसे पुराने दोस्त को कॉल किया। रोहन। हाँ भाई, बोल, मुझे तेरी मदद चाहिए। ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मामला है। रोहन ने गंभीर होकर पूछा, कौन फंसा रहा है तुझे? कुंती। कुछ सेकंड की खामोशी। समझ गया, फिर तो गेम बड़ा है। अगले ही दिन अभिनव और रोहन सीधे पहुंचे उसी कैफे में जहां कुंती अक्सर आती थी। इस बार प्लान पूरा तैयार था। रोहन ने कैफे के स्टाफ से दोस्ती कर ली और पता लगाया यहां सीसीटीवी कैमरा लगा है। अभिनव की आंखों में चमक आ गई। मतलब कल की सारी बातें रिकॉर्ड हुई होंगी। यही वो मौका था जिसका वो इंतजार कर रहा था। कुछ देर बाद कैफे के मैनेजर से बात करके उन्होंने सीसीटीवी फुटेज निकाल ली। अभिनव के हाथ कांप रहे थे। वीडियो चला। कुंती, उसकी दोस्त और उनकी बातचीत, सब कुछ साफ साफ दिख रहा था। मैंने ही फोटो एडिट की। उन्हें अलग करना था। बस सच्चाई अब कैमरे में कैद हो चुकी थी। अभिनव की आंखों में आंसू आ गए। अब कोई मुझे झूठा नहीं कह सकता। लेकिन उसे नहीं पता था, कुंती को भी ये सब पता चल चुका था। कुंती ने अपने फोन में मैसेज पढ़ा। अभिनव को सीसीटीवी मिल गया। उसका चेहरा गुस्से से भर गया। तो अब असली खेल शुरू होगा। उधर अभिनव ने फैसला लिया। अब ये सच सबके सामने आएगा। उसने वीडियो एडिट किया और अपलोड करने ही वाला था। तभी अननोन नंबर कॉलिंग। अभिनव ने कॉल उठाया। अगर वीडियो अपलोड किया तो आराध्या को हमेशा के लिए खो दोगे। अभिनव चौंक गया। कौन? फोन के दूसरी तरफ कुंती थी। सोच लो अभिनव, तुम्हारे पास सच है, लेकिन मेरे पास आराध्या। अभिनव का दिल बैठ गया। क्या मतलब? कुंती ने धीरे से कहा, मतलब ये कि अभी आराध्या मेरे साथ है। अभिनव के हाथ कांपने लगे। तुमने उसके साथ क्या किया? कुंती हंस पड़ी। अभी तो कुछ नहीं, लेकिन अगर तुमने गलती की तो वो भी तुम्हें छोड़ देगी, हमेशा के लिए। कॉल कट। अभिनव वही खड़ा रह गया। एक तरफ सच्चाई का सबूत, दूसरी तरफ आराध्या की सुरक्षा। अब मैं क्या करूं?
उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला अब उसके सामने था। रात के 1 बज चुके थे। चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन अभिनव के दिल में तूफान चल रहा था। उसके हाथ में फोन था, स्क्रीन पर वही वीडियो, सच का सबसे बड़ा सबूत। लेकिन कुंती की बात उसके दिमाग में गूंज रही थी। मेरे पास आराध्या है। नहीं, ये सच नहीं हो सकता, अभिनव ने खुद से कहा, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। अगर उसने सच में कुछ कर दिया तो? अभिनव ने बिना देर किए आराध्या को कॉल किया। स्विच्ड ऑफ। उसका डर अब और बढ़ गया। मुझे उसे ढूंढना होगा। उसी समय रोहन उसके पास आया। क्या हुआ? अभिनव ने सब कुछ बता दिया। रोहन कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, अगर ये सच है तो हमें अभी चलना होगा। कहां? कुंती के पास। दूसरी तरफ एक अंधेरा कमरा, हल्की सी लाइट, और एक कुर्सी पर बैठी थी आराध्या। उसके हाथ बंधे हुए थे, आंखों में डर और चेहरे पर आंसू। मुझे यहां क्यों लाया गया है? तभी दरवाजा खुला। कुंती अंदर आई। उसके चेहरे पर वही खतरनाक मुस्कान। वेलकम आराध्या। आराध्या गुस्से में बोली, तुम पागल हो क्या? मुझे यहां से जाने दो। कुंती उसके पास आई और धीरे से बोली, अभी नहीं, पहले तुम्हें सच समझना होगा। आराध्या चौंक गई। कौन सा सच? कुंती ने हंसते हुए कहा कि अभिनव सिर्फ मेरा है। आराध्या की आंखों में गुस्सा आ गया। वो तुमसे प्यार नहीं करता, बस। यही सुनकर कुंती भड़क गई। उसने जोर से टेबल पर हाथ मारा। चुप। कमरे में सन्नाटा छा गया। अगर वो मेरा नहीं हुआ तो किसी का भी नहीं होगा। उधर अभिनव और रोहन तेजी से बाइक पर निकल चुके थे। जल्दी कर रोहन, मुझे डर लग रहा है। रोहन ने कहा, कुछ नहीं होगा, हम पहुंच जाएंगे। कुछ देर बाद वे कुंती के घर के बाहर थे। अभिनव ने दरवाजा जोर से खटखटाया। कुंती, दरवाजा खोलो। अंदर कुंती मुस्कुरा रही थी। लगता है हीरो आ गया। दरवाजा खुला। कुंती सामने खड़ी थी। अभिनव गुस्से में, आराध्या कहाँ है? कुंती ने शांत होकर कहा, अंदर है। अभिनव बिना कुछ सोचे अंदर भागा और उसने जो देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। आराध्या बंधी हुई थी। आराध्या। आराध्या ने उसे देखा, आंखों में आंसू। अभिनव। अभिनव ने तुरंत रस्सी खोलने की कोशिश की, लेकिन तभी पीछे से आवाज आई, इतनी जल्दी नहीं। अभिनव मुड़ा। कुंती के हाथ में चाकू था। कमरे का माहौल एकदम खतरनाक हो गया। अगर एक कदम और आगे बढ़े तो मैं इसे खत्म कर दूंगी। अभिनव रुक गया। उसकी सांसें तेज हो गई। तुम ऐसा नहीं कर सकती। कुंती हंसी, तुम मुझे जानते नहीं हो। अब एक तरफ प्यार, एक तरफ पागलपन, और बीच में मौत का डर। कमरे में सन्नाटा था। सिर्फ 3 लोगों की तेज सांसों की आवाज। कुंती के हाथ में चाकू। आराध्या बंधी हुई और सामने खड़ा अभिनव। अभिनव की आंखों में डर था, लेकिन उससे ज्यादा प्यार। कुंती, प्लीज, ये सब मत करो, अभिनव ने हाथ जोड़ते हुए कहा। कुंती हंस पड़ी। अब डर लग रहा है? अभिनव ने धीरे से कहा, मुझे अपने लिए नहीं, आराध्या के लिए डर लग रहा है। आराध्या की आंखों से आंसू बहने लगे। अभिनव, तुम यहां से चले जाओ। अभिनव जोर से बोला, नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। कुंती गुस्से में चिल्लाई। बस। उसने चाकू आराध्या के और करीब कर दिया। अब फैसला करो अभिनव, या तो तुम मेरे हो जाओ, या फिर ये लड़की जिंदा नहीं बचेगी। कमरे में सन्नाटा छा गया। अभिनव के दिल की धड़कन तेज हो गई। अगर मैंने मना किया तो ये आराध्या को नुकसान पहुंचा देगी, और अगर मान गया तो मैं हमेशा के लिए उसे खो दूंगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये कैसी परीक्षा है? उसी समय आराध्या ने धीरे से कहा,
अभिनव, मेरी बात सुनो। अभिनव ने उसकी तरफ देखा। अगर तुमने इसके लिए हाँ कहा तो हमारा प्यार कभी सच नहीं रहेगा। अभिनव चौंक गया। लेकिन मैं तुम्हें खो नहीं सकता। आराध्या मुस्कुराई, आंखों में आंसू। सच्चा प्यार कभी डर के आगे झुकता नहीं। ये सुनकर अभिनव की आंखों में एक अलग ही चमक आ गई। तुम सही कह रही हो। वो कुंती की तरफ मुड़ा। मैं तुम्हारा कभी नहीं हो सकता। कमरे में सन्नाटा। कुंती की आंखों में गुस्सा भर गया। तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। उसने चाकू उठाया, लेकिन उसी पल दरवाजा जोर से टूटा। धड़ाम। अंदर पुलिस घुस आई। हथियार नीचे रखो। कुंती एकदम चौंक गई। अभिनव और आराध्या भी हैरान। पुलिस यहां कैसे? तभी पीछे से आवाज आई। मैंने बुलाया। सबकी नजर मुड़ी। रोहन। रोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं पहले ही समझ गया था कि मामला बड़ा है। कुंती भागने की कोशिश करती है, लेकिन पुलिस उसे पकड़ लेती है। चाकू जमीन पर गिर जाता है। नहीं, मुझे छोड़ दो। लेकिन इस बार उसका खेल खत्म हो चुका था। अभिनव तुरंत आराध्या के पास गया और उसके हाथ खोल दिए। आराध्या ने उसे गले लगा लिया। मुझे लगा मैं तुम्हें हमेशा के लिए खो दूंगी। अभिनव की आंखों में आंसू थे। अब कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन उन्हें क्या पता था, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। पुलिस कुंती को ले जा रही थी। तभी कुंती ने पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखों में फिर वही खतरनाक मुस्कान थी। ये अंत नहीं है, अभी बहुत कुछ बाकी है। अभिनव और आराध्या एक दूसरे को देखते रह गए। क्या वो सच में वापस आएगी? सुबह की पहली किरण खिड़की से अंदर आ रही थी। सब कुछ शांत लग रहा था, लेकिन ये शांति ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। अभिनव और आराध्या एक पार्क में बैठे थे। कई दिनों बाद दोनों के चेहरे पर सुकून था। आराध्या ने धीरे से कहा, सब खत्म हो गया ना? अभिनव मुस्कुराया, हां, अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। यही वो पल था जिसके लिए उन्होंने इतना कुछ सहा था। लेकिन उन्हें क्या पता था, कोई और भी उन्हें देख रहा है। दूर खड़ा एक आदमी, काले कपड़ों में। उसकी नजरें सीधी अभिनव पर थी। तो ये है अभिनव। उसने हल्की सी मुस्कान दी। अब असली खेल शुरू होगा। उधर जेल के अंदर कुंती, वो अकेली बैठी थी, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं था, सिर्फ गुस्सा और बदला। तभी एक पुलिस वाला उसके पास आया। तुमसे मिलने कोई आया है। कुंती चौंकी। मुझसे? वो विजिटर रूम में गई। सामने एक आदमी बैठा था, चेहरा आधा छुपा हुआ। तुम कौन हो? कुंती ने पूछा। वो आदमी धीरे से बोला, तुम्हारा खेल अभी खत्म नहीं हुआ। कुंती की आंखों में चमक आ गई। मतलब? उस आदमी ने हल्की मुस्कान दी। मतलब, मैं तुम्हें बाहर निकाल सकता हूं। कुंती हैरान। क्यों? वो आदमी आगे झुका। क्योंकि हमारा दुश्मन एक ही है, अभिनव। उधर अभिनव और आराध्या को यह सब नहीं पता था। अभिनव ने कहा, अब मैं अपनी जिंदगी नई शुरुआत करना चाहता हूं। आराध्या मुस्कुराई, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। लेकिन उसी समय अभिनव के फोन पर एक मैसेज आया। अननोन नंबर। तुम सोच रहे हो सब खत्म हो गया? गलत सोच रहे हो। अभिनव का चेहरा बदल गया। ये कौन हो सकता है? उसने तुरंत रिप्लाई किया, कौन हो तुम? कुछ सेकंड बाद, जो तुम्हारी जिंदगी फिर से बर्बाद करने वाला है। उधर जेल में वो रहस्यमयी आदमी खड़ा हुआ। तैयार हो? कुंती मुस्कुराई। इस बार मैं हारूंगी नहीं। दोनों की आंखों में एक ही आग थी। बदला। अब कहानी में एक नया विलेन और पुराना दुश्मन वापस। मतलब, तूफान अभी शुरू हुआ है।